सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के पेपर बहुत ही जल्द होने वाले हैं। तो इसके लिए यूपी होमगार्ड वालों के लिए जो स्पेशल बुक है RW की होमगार्ड वालों के लिए, उस बुक का पूरा एनालिसिस हम अपने इस चैनल पर करवा रहे हैं। तो जिन भाई लोगों ने पहली वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो जाकर पहली वीडियो देख लें। इतिहास का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, भूगोल का हो गया, अर्थव्यवस्था का एक चैप्टर हमारा होने वाला है जो कि आज की हमारी 4th क्लास होने वाली है। तो जितने भी भाई लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो जाके पुरानी वीडियो देख लें, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। वो आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, क्योंकि जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होने वाली है। और लाइव वीडियो हम तभी चला पाएंगे जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले। चलिए तो हम अपने सेशन को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जब नगद आरक्षित अनुपात CRR RBI द्वारा बढ़ता है तो यह अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति में कमी लाएगा। इसका सही आंसर होगा अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति में कमी लाएगा। तो पूरी बुक का एनालिसिस हम इस चैनल पर करवा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका सही आंसर है कैलकट टास्क फोर्स द्वारा। क्वेश्चन 3, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसके विकल्प जरूर आप लोग अच्छे से रिपीट करना। वो जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो कम से कम 2-3 बार देखना, ताकि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से लट जाएं। तो उसका सही आंसर होगा रेपो दर। क्वेश्चन 4, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम ... पूंजी प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है तो वह कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 51% होती है। क्वेश्चन 5, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा LPG के नाम से। क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? इसका सही आंसर होगा M विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन 7, निम्न में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? इसका सही आंसर होगा पंजाब राज्य को। क्वेश्चन 8, GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्वाचन प्रवाह को अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो इसका सही आंसर होगा गंतव्य आधारित कर। क्वेश्चन नंबर 9, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP की कौन सी मंजूरी देता है? कौन मंजूरी देता है? इसका सही आंसर होगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है यहाँ पर विज्ञान का। तो क्योंकि विज्ञान से कम 20 क्वेश्चन आने वाले हैं तो वो चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत जल्द ही उसकी क्लास कम से कम 1 या 2 दिन के अंदर इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी बुक का एनालिसिस हम इसी चैनल पर करवा रहे हैं। तो भाई आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? इसका सही आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन 11, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर होगा बागवानी के लिए। क्वेश्चन 12, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर होगा नाबार्ड नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी इसके हैं नाबार्ड के। तो जितने भी भाई लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम लाइव वीडियो इसी चैनल पर चलाएंगे तो हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, क्योंकि 600 सब्सक्राइबर यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो प्लीज़। क्वेश्चन 14, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गाइडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। ... योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री मांटेक सिंह अहलूवालिया जी थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? इसका सही आंसर होगा विजया बैंक का। क्वेश्चन 17, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट है। इसका सही आंसर होगा उच्च उपज वाली किस्म, हाई यील्ड वैरायटी। क्वेश्चन नंबर 18, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। इसका सही आंसर होगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए।
क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर आने वाला है 19। तो जितने भी भाई लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो वीडियो को लाइक कर दें और जो भी होमगार्ड की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी RBI जिसके लिए हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 20। 19 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका सही आंसर होगा 2007 से 2012 के बीच में जितने भी सन हैं वो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? इसका सही आंसर होगा कर सुधार। क्वेश्चन 22, ... क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बन गया था? इसका सही आंसर है श्वेत क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन होता है जो वो बन गया था। क्वेश्चन 23, वस्तु एवं सेवा कर GST को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 3 घटकों में। क्वेश्चन 24, उत्पादों को उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे गुणवत्ता और आकार के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को कहा जाता है ग्रेडिंग। वाणिज्य बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का अनुपात है स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो। क्वेश्चन 26, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत MMME पर विशेष ध्यान दिया गया था? इसका सही आंसर एक जिला एक उत्पाद। क्वेश्चन 27, प्राथमिक बाजार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सारे मोस्ट होने वाले हैं और इस क्लास से भी कम 2 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलने वाले हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियों की खरीद होती है, वहाँ प्रतिभूतियों को बेचा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 28, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रसिद्ध योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2015 में ये योजना प्रारंभ की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 29, भारतवर्ष के प्रथम पेपरलेस बजट की प्रस्तुति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बजट 2021-22 हुआ था, इसकी प्रस्तुति वही थी। निम्न में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो RBI भारतीय रिजर्व बैंक इसका सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31, बैंक दर का अर्थ क्या है? तो साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ये तो इसका होगा नहीं। अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्वेश्चन 32, यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? इसका सही आंसर होगा ये बढ़ जाएगी। क्वेश्चन 33, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इसका सही आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 34, 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन 35, FEMA का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन 36, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो इसका सही आंसर होगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। क्वेश्चन 37, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन 38, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा तृतीयक। क्वेश्चन 39, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट है, इसका सही आंसर होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन 40, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? इसका भी सही आंसर होगा PV नरसिम्हा राव। क्वेश्चन 41, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम UP की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर होगा 1994 में। क्वेश्चन 42, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पादन योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में
को प्रोत्साहित करना है। इसका सही आंसर होगा स्वदेशी और विशेष उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। तो 42 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन और रह गए जो कि हम बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। यह लखनऊ में किया गया था। कृषि कुंभ लगता है लखनऊ में लगता है। उत्तर प्रदेश में डॉट के विचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मानक के रूप में की गई थी। क्वेश्चन 45 उत्तर प्रदेश में डॉट हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका सही आंसर होगा कुपोषण दूर करने के लिए योजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन 46 किशोरी बालिका योजना वर्ष में डॉट दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। यह इसका सही आंसर होगा 300 दिनों के लिए। निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा खनिज। तो 47 क्वेश्चन हमारे जो हैं यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो अगला चैप्टर हमारा विज्ञान का रहने वाला है, जिसके लिए आपको 20 क्वेश्चन इस क्लास में यानी आपके पेपर में मिलने वाले हैं विज्ञान से। तो उसको उस क्लास से जुड़ना बिल्कुल ही मत भूलना, वो एक क्लास 2-3 दिन में आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? इसका सही आंसर होगा ये सभी, जितने भी ऑप्शन है ये सभी। क्वेश्चन 50 भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अंतिम स्वीकृति दी गई थी। क्वेश्चन 51 निम्न में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी बैंक है जो वो वाणिज्यिक बैंक नहीं है, बाकी जितने भी बैंक हैं वो वाणिज्यिक बैंक हैं। क्वेश्चन 52 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उद्दीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा मौद्रिक नीति सुधार। क्वेश्चन 53 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 14 बैंकों का राष्ट्रीय निजीकरण यहाँ पर किया गया था। तो ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अगला चैप्टर है हमारा विज्ञान का, तो जो कि आपको सामान्य विज्ञान का चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से यूपी होमगार्ड में और यूपी पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसी किताब से देखने को मिलेंगे। तो इस किताब का हम पूरा एनालिसिस करवाएंगे। जितने भी चैप्टर इस क्लास में हैं, इस बुक में हैं, हम सारे इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और 1000 सब्सक्राइबर हमारे जल्दी से कंप्लीट करवाएं, ताकि हम इस चैनल पर लाइव वीडियो दे सकें। और कुछ लोग PDF की बोलते हैं, तो PDF जब तक इसका सब्सक्राइब नहीं होती तब तक